द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। रीडिंग देखते वक्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। पहला ही कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन किसी न किसी बात को लेके इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो बीज इन्होंने बोया है उसका रिजल्ट बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं और वो पेड़ हमारी आंखों के सामने कब आएगा इसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारी मेहनत उसके पीछे लगी हुई होती है। वैसे ही इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसी प्लानिंग की है जिसका रिजल्ट मिलने के बारे में ये एक्साइटमेंट में कुछ सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, प्लानिंग चल रही है और दिलो दिमाग में जो भी इन्होंने सोचा था उसका रिजल्ट बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। बहुत जल्द इनको ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसको सुन के इनको एक ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने का एक नया मोटिवेशन फील होगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे दिलो दिमाग में बातें ज़रूर उन्होंने सोच के रखी है जिसके रिज़ल्ट का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे अभी आप कह सकते हैं कि हो सकता है न्यू ईयर अभी आने वाला है तो उस दिन को लेके कुछ प्लानिंग की है इन्होंने। और जैसे अगर अब तक इन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो हो सकता है आपके लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। फिर है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वही बातें आ रही है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्योर लव है, सच्चे दिल से आपको चाहते हैं और प्यार में एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये पिंक कलर ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है उनके ट्रू इमोशंस को। तो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए होने की वजह से एक नई शुरुआत को लेके काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट है, अभी बैचलर लाइफ जी रहे हैं और उनको एक्साइटमेंट में फील हो रहा है कि बहुत जल्द शायद इस बैचलर लाइफ से वो मैरिड लाइफ में एंटर कर रहे हैं, करेंगे या फिर करेंगी। तो वो लाइफ कितनी खूबसूरत होगी, वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर ये ज़िंदगी में महसूस करेंगे। और साथ ही साथ आपका साथ जब होगा तो ये अकेलेपन की ज़िंदगी से छुटकारा मिलने के बाद वो लाइफ कितनी एक्साइटमेंट से भरी होगी, ये वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है अपने तरफ। जो भी अब तक ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटीज़ दी थी उनका शायद इन्होंने सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया या फिर किसी वजह से उस वक्त फ़ैसले लेने में दिक्कतें हो गई थी, जिस बात का इनको अफसोस है। और वो पल इतने उदासी में क्यों बीत गए इस बात का उन्हें दुख हो रहा है। मतलब बहुत पहले अगर ये कुछ ठोस एक्शन, फर्म एक्शन ले लेते तो शायद आज काफ़ी कुछ इनको ज़िंदगी में प्यार में पाया हुआ महसूस होता, जो नहीं हो रहा, जिस बात का अफसोस इनको दिल से हो रहा है। फिर है एस ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही है, डिवाइन कनेक्शन शायद आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर 11-11 की एनर्जी में आप अपने पर्सन से जुड़े हैं यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशन का असर इनके दिलो दिमाग पे पड़ रहा है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के प्यार में इसी तरह से जल रहे हैं या तड़प रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे वाटर साइन है, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप कई जैसा केयरिंग पर्सन यानी कि उनका ख्याल रखने वाला, उनके बारे में सोचने वाला या फिर उनको समझ के लेते हुए उनके साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र कंटिन्यू करने वाला और कोई उन्हें परफेक्ट मैच नहीं मिल सकता। और इसी बातों को लेके आपकी जो खूबियाँ हैं उनको लेके ये कुछ सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वांड्स।
यहाँ पे होल्डिंग ऑन की एनर्जी में है, मतलब अभी अगर ये चाहे तो भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन किसी बात का तो जैसे हमने देखा इनको इंतज़ार है, बस अब उस लम्हे तक इंतज़ार करना है। बाकी सब कुछ तो प्लानिंग इन्होंने करके ही रखी है। ये नए साल को लेके भी काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे अभी ये साल तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो नए साल में काफ़ी कुछ इन्होंने ज़िंदगी को लेके प्लानिंग की है। बस अब उन प्लानिंग को सक्सेसफुल होने की कगार तक लेके जाना है। इसी बात को लेके कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रिशिएट एक्शन विदाउट डिले। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे दिल से तो ये पता ही है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे खुशियों की तरफ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने अब तक सोचने में वक्त गंवाया है तो जो भी देर हो गई है या हो रही है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ये आउल रिप्रेजेंट करता है कि रात रात भर ये पर्सन परेशान होकर सोचते रहते हैं कि कैसे मेरी ज़िंदगी का सफ़र मुझे हैप्पीनेस तक ले जाएगा, और इसी सोचने में इन्होंने ऑलरेडी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वक्त गंवा दिया है। फिर है सोरेसिस। You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। तो मैनिफेस्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी शायद फोकस किया है, अफर्मेशन सेट किया हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिवली सोच समझ के कुछ ज़िंदगी में मांगा है। लेकिन अगर उस बात को असलियत में लाना है तो हमें खुद कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, ये वो समझ रहे हैं। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। अपनी ज़िंदगी को हैप्पीनेस तक ले जाने के बारे में जो रास्ता तय करता है वो इंसान का खुद का अपना माइंड होता है। दूसरे भले ही गाइडेंस आपको क्यों ना दे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के रास्ते पे खुद चलना पड़ता है, और यहाँ पे भी अब ये पर्सन उस रास्ते पे आगे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर सैक्रेड स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे हो सकता है ये कुछ मंदिर वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रिलीजियस भी शायद ये पर्सन बन रहे हैं कि जो बात मैनिफेस्टेशन नहीं बन रही है, दुआएं प्रार्थनाएं करके वहाँ से ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके इनको लगता है जल्द से जल्द वो मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर है बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, पैशनेटली दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, और जो इनके हिडन फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं। बस उन्हीं बातों को ये आपके सामने रिवील करना चाहते, क्योंकि अब शायद ये दूरियां और बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अब जो चाहे वो हो जाए, लेकिन ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, तो कुछ रिस्क भी है अगर आगे बढ़ने को लेके, तो भी ये लेने के लिए तैयार है। फिर है लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो अब अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये रास्ते में आने वाले हर एक रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, ये अब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। इन्होंने बस यही सोच समझ के फैसला लिया है कि मुझे इस प्यार को हासिल करना ही है। फिर है क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे पिछले कई सारे दिनों से अगर ये शांत बैठे थे और आपको लग रहा था कि आपके पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने सोच समझ के उस दौर में काफ़ी कुछ फैसले लेने की कोशिश की है, जहाँ पे आप कह सकते हैं सोच सोच के परेशान होने की वजह से इनको थोड़े रेस्ट की भी ज़रूरत थी। माइंड शांत किया है और कुछ क्लैरिटी मिलने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, जिस वजह से ही शायद अब ये रिजल्ट को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए हैं या हो गई हैं। और फाइनल कार्ड है मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा नेचर में शायद इनको टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा है, और इनको यही समझ में आ रहा है कि ग्राउंडेड होकर जब हम सोचते हैं, जैसे मतलब हवा में उड़ते, मतलब सातवें आसमान पे खुशियों को लेके जाना, या फिर ये होगा वो होगा, ऐसे ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि ग्राउंडेड रह के जो रियलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सच्चे दिल से कुछ कोशिश करें, या फिर आप कह सकते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें, तो बात समझने में इतनी दिक्कतें नहीं आती, या फिर डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। और ये भी शायद वही कर रहे हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे, आ सकते हैं, इनके बारे में ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे, लेकिन अब जब रियलिटी में ये जो असलियत में प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में जब शायद सोचते हैं, तो इन्हें यही समझ में आता है कि ये इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं है कि जिनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, और शायद इसीलिए अब ये पूरी तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।